नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि कल ही यूपीएसआई की आंसर की जारी कर दी गई है। यूपीएसआई के लिए दोस्तों 9534 पोस्ट निकाली गई थी, जिसके लिए एग्ज़ाम 12 नवंबर 2021 से 2 दिसंबर 2021 के बीच कराया गया था। मात्र 8 ही दिन का समय इन्होंने लिया है और आपकी आंसर की को 10 तारीख में यानी कि 10 दिसंबर को रिलीज़ कर दिया। इससे पता ये चलता है कि वास्तव में ही भर्ती प्रक्रिया दोस्तों बहुत तेज़ गति से चल रही है। इसका जो रिजल्ट है डीवीपीएसटी का वो इसी महीने आ जाएगा। जब आंसर की आ गई तो अब कट ऑफ ही तो बनानी है, इनको करना क्या है, डीवीपीएसटी के लिए आपको बुलाया जाएगा इसी महीने डीवीपीएसटी, और अगले महीने आप लोगों की दौड़ भी ये करा सकते हैं। ये पूरी संभावना है। अब कितने क्वेश्चन सही वाले हैं, जर्नल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, गर्ल्स, तो भाई कितने क्वेश्चन सही वालों को ये मौका देने वाले हैं, कितने क्वेश्चन सही वालों को। देखिए, आप लोगों ने जहां पर ये अनुमान बच्चा लगा रहा था कि भाई मेरे 30 सवाल जीके में, 30 सवाल रीजनिंग में, 30 हिंदी में और 30 मैथ्स में हो जाएंगे, तो इस प्रकार मेरे 120 सवाल के समथिंग में हो जाएंगे। कोई जीके में 25 भी मान रहा था, कोई जीके में 20 भी मान रहा था, कोई जीके में 16-17 भी मान रहा था। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा भीड़ यदि किसी नंबर पर है तो वो 95 क्वेश्चन से लेकर 105 सवाल तक सबसे ज़्यादा भीड़ है इस वाले पोर्शन में। ठीक है, चलिए, तो अब आप लोग ये कहेंगे भी हम कितने क्वेश्चन सही हों कि जो दौड़ की तैयारी करें। अब आप लोगों को यूट्यूब पर कोई 300 पर दिखा रहा है, ठीक है, कोई कितने क्वेश्चन पर दिखा रहा है, कोई कितने क्वेश्चन पर दिखा रहा है। ये जो मेरिट डिसाइड कर रहे हैं ना, ये इनका सही तरीका मेरिट डिसाइड करने का नहीं है। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे 7.5 लाख के समथिंग में बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठे हैं और ये 40,000 को लगभग डीवीपीएसटी और फिजिकल के लिए बुलाएंगे, क्योंकि लगभग 10,000 वैकेंसी हैं, 4 गुने बुलाते हैं, तो लगभग 40,000 के करीब बुलाएंगे। अब आप लोग चंद लोगों के मार्क्स देखकर आप लोगों का दिमाग खराब है, चंद लोगों के। अरे भैया, सारे लोगों के 142 सही नहीं होंगे, सभी लोगों के 178 सही नहीं होंगे, सॉरी 178 तो सवाल भी नहीं है, 128, सभी लोगों के 128 सही नहीं होंगे, 131 सभी के सही नहीं होंगे, 115 सभी के सही नहीं होंगे, कुछ लोग हैं। दिल्ली पुलिस में तो यही हुआ था। दिल्ली पुलिस की 80 पर मेरिट लगा दी थी पहले ही कुछ लोगों ने, 80 पे, और मेरिट लगी कहाँ, 61 पे आके। अरे कुछ तो सीखो भैया, कुछ तो सीखो। बच्चों को कम से कम डीमोटिवेट तो मत करो, डीमोटिवेट तो मत करो। तो मैं आप लोगों को यही समझा रहा हूँ, आप लोग समझिए, समझदार हो, यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिया है तो समझदार ही हो कि भाई जिसके 100 भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, वो भी रेस से बाहर नहीं है, वो भी रेस से बाहर नहीं है, चाहे वो कोई सी कैटेगरी का क्यों ना हो। जर्नल भी 100 अगर सही हो रहे हैं ना, तो अभी रेस से बाहर नहीं हो भैया। क्यों? क्योंकि 100 से आप लोगों के 105 सवाल तक हो सकते हैं, क्योंकि 4 से 5 सवाल आप लोगों की शिफ्ट का आकलन होगा। यदि आप लोगों की शिफ्ट कठिन हुई तो आप लोगों के क्वेश्चन बढ़ भी सकते हैं। तो कोई भी अपने आप को हल्के में ना आके भाई 100 है हमारा तो होगा ही नहीं। कुछ यूट्यूब चैनल वाले भी बच्चों को निराश कर रहे हैं। मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता रहा हूं, 40,000 बच्चे लेंगे ये, 40,000 बच्चे, क्या सभी 40,000 के समथिंग में 100+ क्वेश्चन होंगे? सबके सही नहीं होंगे। कम से कम 20 से 25 का तो मैंने खुद ने रिजल्ट चेक किया है बच्चों का, कहां पर अटक रहे हैं, 65, 70, 97, 96, ठीक है, 104, 105, 109, 110, 122, कितने बच्चों के गिनवाएं? 10 बच्चों के गिनवाएं, 110 से प्लस केवल एक है, ये लगा लीजिए। और जरूरी नहीं है कि हर 10 में एक 122 वाला होगा, नहीं। आंकलन ये सही नहीं है जो किया जा रहा है। आंकलन सही यही होगा कि अभी आप लोग बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना हो। आप लोग इसे ऐसे लेकर चलें कि भाई हमारे 100 क्वेश्चन सही हैं, लगभग भाई 100 तो सबके होने चाहिए, ठीक है। अगर एससी एसटी की बात करें तो लगभग उनका 80 से 85 क्वेश्चन पर भी फाइनल हो जाएगा। वहीं लड़कियों का एससी एसटी से
80 पर ही हो जाएगा उनका। तो 80 सवाल सही बैठ गए और सारे क्षेत्र क्वालिफाई हुए तो भी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 80 दूनी कितने हो गए 60, 60 मतलब 80 दूनी 160, 160 का आधा कर लीजिए कितना हो गया 40, यानी 80 का आधा करेंगे 40, 200 क्वेश्चन हो गए। यदि उन्होंने चारों क्षेत्र क्वालिफाई कर लिए ना SC ST वालों ने, काम हो गया भैया उनका, ठीक है। और जबकि ऐसा भी है कि SC ST वालों के भी 123 122 क्वेश्चन तक सही है, सभी के सही नहीं होते ये, कुछ चंद लोग होते हैं। दिल्ली पुलिस में फूलवती खूब हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा। फूलवती ने सबके सिर में दर्द कर दिया भैया, फूलवती का स्कोर इतना गया, फूलवती का स्कोर खूब आप लोगों ने सुना होगा, धड़ाके से नकल चली थी उसमें। ये नहीं कहूँगा मैं चली थी हमने देखी थी, नहीं, जैसा सुनने में आया था कि नकल चलिए नकल चलिए नकल चलिए, क्या हुआ 61 नंबर पर मेरिट रह गई उसकी, वो भी नॉर्मलाइजेशन के साथ में। अब आप लोग कहेंगे पेपर टफ था, चलिए पेपर टफ था मैंने मान लिया, ये पेपर भी यूपीएसआई वाला कम टफ नहीं था, चाहे वो कोई सी शिफ्ट हो, क्योंकि जीके जीएस इसमें लगभग ज्यादा करने लायक नहीं थी। तो यही तो था सारा मसला। पूरा पेपर एक तरफ है, जीके जीएस के 40 सवाल एक तरफ है, ठीक है। तो क्या पेपर नॉर्मल था? नहीं था, ठीक है। और हर शिफ्ट का बता रहा हूं, मैथ्स हो रीजनिंग हो, 5 से 7 सवाल हर शिफ्ट में रोकने वाले थे, हर शिफ्ट में। तो आप लोग कैसे कहेंगे वे पेपर आसान था? पेपर आसान था, अरे जो बैठ के आया पेपर में भैया उससे पूछो। कुछ लोग हैं ऐसे 128 115 120 130 वाले, दिमाग खराब मत करिए अपना, होगा जो होगा देखा जाएगा। यूपी लेखपाल की भर्ती चल रही है उस पर ध्यान दीजिए, यूपी पुलिस आने वाली है उस पर ध्यान दीजिए, इस पर भी ध्यान दीजिए। अगर 100 सवाल सही बैठ रहे ना, जनरल कैंडिडेट EWS हो चाहे जर्नल हो, 100 सवाल सही बैठ रहे हैं ना, तो भी ध्यान दीजिए भाई अपनी दौड़ पर, नंबर आ सकता है। क्यों संभावना बन रही है? क्योंकि उसके कब 105 हो जाएंगे 100 से। अगर शिफ्ट का आंकलन अगर आप लोगों के निकल के आया टफ है, तो आपके कब 105 106 सवाल हो जाएंगे पता नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ ये जरूर है कि 105 से लेकर 108 सेफ जोन में आएगा, ठीक है। और दौड़ के लिए 40,000 लेने, 4,000 नहीं लेने इनको। मैं घनी ही ज्यादा उम्मीद के साथ ये कह रहा हूं, 110 प्लस बच्चे 4,000 होंगे, 4,000 बच्चे 110 प्लस क्वेश्चन सही होंगे, 4,000 बहुत होते हैं, 4,000 होंगे, उन्हें 40,000 लेने, तो मेरिट तो नीचे आएगी, इसलिए नीचे आएगी मेरिट, ठीक है। थोड़ा सा अपने बिल्कुल दिमाग में इस बात का आकलन करके चलिए। 5,000 बच्चों के मैंने मान लिया 110 से प्लस होंगे, 5,000 बच्चे बहुत होते हैं, 5,000 बच्चे पेपर में बैठने पे पता चलता कितने क्वेश्चन सही हैं कितने क्वेश्चन सही नहीं है, ठीक है। हर किसी के सही नहीं होते इतने सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आप लोगों से इतना ही कह रहा हूँ भाई, डीमोटिवेट मत होइए बिल्कुल। जिसके 100 भी सवाल बैठ रहे ना, वो भी ये उम्मीद रखो कि हमारा होगा, चाहे हो ना हो भगवान मालिक है फिर उसका। लेकिन भाई आप लोगों को इतना याद रखना है, पिछली बार 3307 पद निकाले गए थे, जिसकी मेरिट 252 पर गई थी बिना नॉर्मलाइजेशन के। यदि इसके आसपास खेल रहे हैं ना जनरल कैटेगरी वाले, तो फाइट में हैं। आप लोग कहेंगे पिछली बार तो पेपर टफ आया था, अब की बार पेपर आसान आया है। अरे मेरे भैया पिछली बार पेपर टफ आया था, ठीक है, मैंने मान लिया टफ आया था, ठीक है। तो अब आप लोग कहेंगे कंपटीशन भी बढ़ गया, हाँ बढ़ गया है, पोस्ट भी तो ज़्यादा है, तो पोस्ट भी तो ज़्यादा है, 95 से 34 पोस्ट है। हर किसी ने इतना स्कोर खड़ा नहीं किया है, हर किसी ने। ये मत सोचिए कि भाई हाँ मतलब आपका पड़ोसी 128 सही कर दिए उसने और आपके 110 हैं 105 बैठ रहे हैं, तो कोई लगने के बाद कोई नहीं पूछता कि कितने क्वेश्चन सही थे कितने क्वेश्चन सही नहीं थे, बस सिलेक्शन तो होना चाहिए। 100 वाले भी उम्मीद लेके चलें, अपना दौड़ भाग करते रहें, ज़्यादा ना तो थोड़ी बहुत तो करते रहें, क्योंकि दौड़ने के लिए ज़्यादा टाइम ना देगा। और DBPST पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आएगा नहीं आएगा। DBPST पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे आप लोगों को बिल्कुल बताया जाएगा। फिलहाल इतना बता रहा हूँ, जर्नल 105 से 108, ठीक है। वहीं EWS की बात करें हम तो 102 से 105 रह जाएगी, यहीं पर OBC खेल जाएगी 102 से 105 के आसपास ही लगभग, ठीक है। और लगभग SC की बात करें तो ये लगभग 95 से 100 के बीच में इनका काम हो जाएगा। और वहीं ST की बात करें तो 90 से 95 क्वेश्चन पर इनका काम हो जाएगा। और गर्ल की बात करें SC ST की गर्ल यदि 80 सवाल भी सही बैठ गए ना, तो भी पार हो, ठीक है, ये आकलन है। अब गर्ल जर्नल की कैटेगरी की बात करें हम तो लगभग जर्नल कैटेगरी की बात करें तो 100 सवाल के आसपास जर्नल कैटेगरी की गर्ल के हैं, तो काम हो गया, ये मान लीजिए,
ठीक है, 100 सवाल हैं तो काम हो जाएगा आप लोगों का, चिंता मत करिए, क्योंकि एक सवाल 2.5 नंबर का है और एक एक नंबर पर आप लोगों को पता होगा हजार हजार बच्चे होंगे। तो आप लोग डीमोटिवेट मत होइए, ये मत सोचिए कि मेरा नहीं आएगा, मेरे 100 ही सवाल हैं। आपका भैया आ सकता है। यदि आपकी शिफ्ट का आकलन हुआ और आपकी शिफ्ट थोड़ी सी हार्ड पाई गई तो आपके कब 2 से 4 सवाल बढ़ जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो भाई आप लोग निराश ना हो, कुछ समय की बात है, समय कट जाएगा, आप लोगों का रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो यूट्यूब पर आप लोगों को दिखा रहे हैं, बड़े बड़े भी लोग हैं कि भाई 300 पार जाएगी, इतनी जाएगी, इतनी जाएगी, भाई उनका ध्यान में आप लोग उनकी बात सुन लीजिए उनकी बात। पर उन लोगों ने तब भी, जब दिल्ली पुलिस की भी आई थी ना वैकेंसी, उन लोगों ने तब भी मेरिट 80 पर ही लगाई थी। उनकी बात पर यहां भी ध्यान रखना। और जबकि उनको पता था पेपर हार्ड आ रहा है, तब भी उन्होंने 80 पर मेरिट लगाई थी। यहां भी वो यही काम कर रहे हैं बच्चों को डिमोटिवेट करने के लिए। कुछ लोगों का कोर्स बेचना, ये उनका कुछ ऐसा ही हिसाब किताब होता है। अगर ऐसे बच्चे को नहीं डराएंगे तो वो कोर्स नहीं लेगा, फिर भी लेखपाल का वो तैयारी नहीं करेगा बच्चा लेखपाल की। भाई कोर्स भी लीजिए आप लोग, लेखपाल की तैयारी भी कीजिए, पर इतना डिमोटिवेट मत होइए आप लोग। बिल्कुल आप लोगों का रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा और तब हम आप लोगों से फिर से मुलाकात करेंगे। फिलहाल इतना ही कहना चाह रहा हूँ, यदि 100 क्वेश्चन भी है ना किसी भी शिफ्ट के और किसी भी, तो आप लोग अपना भाई थोड़ी थोड़ी रनिंग की तैयारी करते रहिए, अखारत नहीं जाएगी आप लोगों की जो दौड़ है, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों आप लोगों से मैं क्या कर रहा हूँ, विदा लेना चाह रहा हूँ। तो विदा लेता हूँ आप लोगों से। दोस्तों लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके की वीडियोस पाने के लिए।